नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आपकी नई एक्सरसाइज नंबर 9 यानी नौवीं प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, यानी कुछ ग्राफ से रिलेटेड थोड़ा बहुत कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया था चौथी प्रश्नावली, तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस उसमें से थोड़ा सा ये अलग है, इसमें आपको दूरियां निकालनी है। ठीक है, और अनुपात की तरह आपको अनुपात निकालना है और दूरियां निकालनी है या किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर 6 नंबर का प्रश्न आता है। और ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इसके अंदर अथवा में कोई प्रश्न नहीं आता है, एक ही प्रश्न आएगा 6 नंबर का, और वो भी आपको करना है। तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर बेसिक की। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, जिसमें बेसिक और कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्सरसाइज का उसका बेसिक। अगर आपको बेसिक ही समझ में नहीं आएगा कि ये चीज क्या है, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसको कैसे सवाल में लगाते हैं, किस तरह के इसके अंदर सवाल आते हैं, और सवाल किस तरह का आ जाए तो इसको किस तरह से हल करना है, ये चीजें अगर पता भी नहीं होगी तो अपन सवाल करना अपने लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में सिखाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एकदम हाई लेवल तक, ताकि आप इसको आसानी से कर सके। तो देख लेते हैं पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में, उसके बाद में अपन देखेंगे इसके सवाल किस तरह से करने हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक का मतलब क्या होता है, यानी इस तरह से अपने ग्राफ बना होता है, अपने ग्राफ बनाया था वो इस तरह से। देखो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन अक्ष। ध्यान रखें, अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष। ठीक है, ये जो है इसका फिक्स नाम है एक्स अक्ष। क्या नाम है? एक्स अक्ष। और ऊपर वाले का नाम है ये वाई अक्ष। ठीक है, ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। इसको एक्स डैश अक्ष कहते हैं और इसको वाई डैश अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश और वाई डैश। एक्स के सामने एक्स डैश और वाई के सामने वाई डैश होता है। ये होता है कार्तीय निर्देशांक। ये जो बीच में बिंदु होता है इसको लिखते हैं ओ से, और जिसका नाम है अपन क्या बोलते हैं इसको, ओ को, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसका नाम क्या है? मूल बिंदु। ठीक है, अब इसकी अपन दूरियां निकालें तो दूरियां इस तरह से चलेगी। जिधर एक्स है 1 2, जैसे ग्राफ के अंदर डब्बे होते हैं 1 2 3, ऐसे वाई के अंदर ऊपर चलेगा 1 2 3, यहां पे इधर चलेंगे। अब देखो जिधर डैश आता है ना, जैसे एक्स डैश है तो -1 -2 -3, और इसमें भी ऐसे -1 -2 -3। ये है अपने कार्तीय निर्देशांक, यानी इस तरह से अपन किसी भी निर्देशांक को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब किसी भी मान को कैसे लिखते हैं, निर्देशांक को लिखते कैसे हैं? जो निर्देशांक है उसको इस तरह से लिखते हैं। देखो निर्देशांक कुछ इस तरह से बिंदु लिखा, मान लो कोई बिंदु है, इसको लिख दिया x और y। पहले हमेशा और हमेशा x का मान रखना है, दूसरे नंबर पर हमेशा और हमेशा y का मान आएगा। अच्छी तरह याद रखें, पहले x का मान, दूसरा y का मान। इस x के मान को अपन एक और नाम बोलते हैं, जिसका नाम है, x को एक और नाम है वो है भुज। x वाले मान को क्या बोलते हैं? भुज। और y वाले मान को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है, भुज और कोटि। जैसे मान लो आपको कोई बिंदु दे दिया P, यहां दे दिया 2 और 3, तो आपसे पूछे इसके अंदर भुज क्या है, तो भुज का मान x की जगह कितना है? 2, और कोटि पूछे तो 3। भुज पूछे तो 2 और कोटि पूछे तो 3। अब देखो इसको ग्राफ के अंदर बनाना है ना, तो किस तरह से बनाएंगे? देखो 2 और 3 को, तो यहां देखेंगे x, ये पहला मान है x का और ये मान है y का। तो x वाला ये पूरा ही x का है, इसके ऊपर देखो 2 कहां पर है? ये रहा 2। ठीक है, और y 3, ये कहां पर मिले? देखो 2 और 3 अपन ग्राफ पे मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से यहां मिलेगा, इस तरह से इधर। और ग्राफ में तो ऐसे लाइनें बनी होती है, तो इसको इस तरह से। ये हो गया अपना P बिंदु, जिसका मान है 2 और 3। यहां P के लिए भुज का मान 2 और कोटि का मान 3। तो ये है कार्तीय निर्देशांक। इसके बाद में अपन देखते हैं चतुर्थांश के बारे में। क्या देखेंगे? चतुर्थांश क्या होता है और इसके बारे में अपन देखेंगे। अब देखते हैं चतुर्थांश के बारे में। तो देखो चतुर्थांश में वापस वही है, इधर क्या होता है? x अक्ष, इधर इसके सामने x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश। ठीक है, उसी तरह आपको ये क्या है? मूल बिंदु, और यहाँ पर लिखेंगे O। किसी भी साइड लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, O कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन O का मान कहां पे का है? यहाँ का। अब देखो चतुर्थांश,
ये क्या है, एक जो लाइन है दो खींची, इसको चार बराबर भागों में बांट रहा है। इसके कितने टुकड़े हो गए, चार। देखो 1 2 3 और 4, 4 है, ठीक है। इसको बोलते हैं चतुर्थांश, एक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। जैसे आपने पढ़ा था वर्ग का चतुर्थांश यानी चौथा भाग, तो इसका भी एक चौथा भाग क्या कहलाता है, इसका चतुर्थांश कहलाता है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, ये वाला होता है, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये कौन सा होता है, द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा है, तृतीय चतुर्थांश। और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। चार चतुर्थांश है अपने पास। कितने हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया, चार भाग। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, एक चतुर्थांश। और कितने चतुर्थांश है, चार। फिक्स इसी क्रम में है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इसी क्रम में याद रखेंगे। अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कि पहला इसको, दूसरा इसको, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा नहीं लिखना है। जो क्रम फिक्स है उसी के अंदर रखना है। अब अपने को इसके अंदर कुछ चिन्ह याद रखने हैं। चिन्ह का मतलब क्या है, ये जो पहला मान होता है, अब देखो आपने क्या लिखा था, कुछ इस तरह से लिखा था x और ये y, तो x का भी मान प्लस का और y का भी मान प्लस का, तो वो संख्या प्रथम चतुर्थांश में होगी। आपसे पूछेगा मान दिया हुआ कौन से चतुर्थांश में, तो अपन कहेंगे प्रथम में। अब देखो द्वितीय में क्या है, ये माइनस का और ये प्लस का, जब x माइनस का हो y प्लस का हो, ठीक है। तृतीय में क्या होता है, x भी माइनस का और y भी माइनस का। और चतुर्थ में क्या होता है, x प्लस का और y माइनस का। अब आपसे पूछ सकता है कौन से चतुर्थांश में है, तो जैसे मान लो सवाल दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। आपसे पूछे 2 - 3 या -2 और 3 कौन से चतुर्थांश में आपको बताना है। 2 - 3, देखो पहला माइनस का, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये क्या है, प्लस का। तो माइनस और प्लस किस में आ रहा है, ये रहा, द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से में है, द्वितीय में यानी सेकंड चतुर्थांश में। कुछ समझ में आया आपको। उसके बाद देखो जैसे आपको ये दे दिया 3 और -5, ये कौन से चतुर्थांश में होगा, देखो 3 प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस और माइनस किस में आ रहा है, चतुर्थ में। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश, ये चतुर्थांश लिख रहा हूं मैं, दूसरा ये चौथा। आपको जैसे मान लो ऐसे दे दिया -2 और -2, ये कौन से चतुर्थांश में है, -2 और माइनस, दोनों ही माइनस के, दोनों ही माइनस के किसके आते हैं, तृतीय में यानी तीसरे में। और आपसे सीधा कह दे 5 और 7, यानी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब दोनों ही प्लस के हैं। और दोनों ही प्लस के कौन से चतुर्थांश में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। तो आपको ये चिन्ह ध्यान रखना है, पहले दोनों प्लस के, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस दोनों, और फिर प्लस माइनस। इसको आपको इसी तरह से याद रखना है चतुर्थांश को। और कौन सा चतुर्थांश में होगा ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और बिंदु देखते हैं यहाँ पे, वो आपको बताना है कहां पर है। तो देखो आपको जैसे दे दिया 3 और 0, x बराबर 3, y बराबर है 0, x बराबर है 3, y बराबर है 0, यानी x पर 3 है, y की जगह कोई मान नहीं है। तो ये कहां पर है, देखो y का कोई मान ही नहीं है, y की जगह क्या है, पहला मान होता है, देखो ये मान होता है, आपको पता है x का और ये y का। तो y का जब कोई मान ही नहीं है तो ये कहां पर होगा, ये x अक्ष पर ही होगा। कौन से चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश नहीं बोलेंगे, ये बिंदु कहां पर है, x अक्ष पर ही होगा, इसी पर ही होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, क्योंकि y का मान तो है नहीं। दोबारा और देखते हैं, जैसे मान लो ऐसे आ जाए 0 और 5, तो देखो अब की बार x की जगह 0 आ गया, मतलब x तो है ही नहीं, सिर्फ y है। तो ये किस पर है, y अक्ष पर है। किस पर लिखेंगे, y अक्ष पर है। देखो आपको y पे मान के लिए या तो ऊपर जाना पड़ेगा, प्लस का मान है, या नीचे जाना पड़ेगा अगर y का माइनस का मान है। दोनों ही मान नहीं है, y का मान देखो इसमें ना तो प्लस का है और ना ही माइनस का है, तो इसलिए ये x अक्ष पर है। और इसमें x का मान ना तो प्लस में है, ना इधर जाना है ना इधर, ठीक है, y पर ही मान रहेगा ये, तो ये y अक्ष पर हो गया। अगर मान लो ये लिखा हुआ है 0 0, तो ये क्या होता है, ये आपको बताया था मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, अभी आपको पहले ही बताया था, 0 0 को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी क्या होता है, 0। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो ये चारे दोनों ये है बेसिक आपका, ये अच्छी तरह आपको ध्यान होना चाहिए। आगे सवालों में इसको बहुत ज्यादा काम में आएगा, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से सीखें। इसके बाद में अपन थोड़ा सा और बेसिक देखते हैं आगे प्रश्नावली से रिलेटेड। तो पहले आपको ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो 9.1 प्रश्नावली पूरी की पूरी इसी पर निर्भर है, यानी पूरी की पूरी इसी पर चलेगी, तो इसको बहुत ध्यान से समझे। तो देखो आपको दिया हुआ क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी
का सूत्र क्या होता है। तो देखो ये क्या होता है, आपको अभी बताया था x अक्ष, और ये क्या होता है x डैश, ये y और ये y डैश, ये होता है मूल बिंदु। अब आपको क्या है, दो बिंदु दिए हुए हैं। मान लो पहला बिंदु ये है P, आपको कोई बिंदु दे दिया P जिसके निर्देशांक आपको दे दिए x1 y1, ठीक है, और दूसरा बिंदु है यहां पर Q जिसके हैं x2 y2। मतलब यहां पर आपको कोई ना कोई मान दिया होगा। वैसे तो आपको सवाल के अंदर कोई ना कोई क्या दिया होगा, मान दिया होगा। अब ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा आप अलग से समझते हैं इसको। देखो मान लो ये है, अब आपको ये यहां दे दिया 1 2 ये 3, इधर x है, ठीक है, इधर y है, x डैश है, y डैश। अब यहां से लेके के यहां तक की दूरी पूछी, सीधी दूरी, तो आप बता देंगे। देखो कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 तक है, तो ये दूरी कितनी है 3, आप सीधा सीधा बता देंगे 3। अगर मान लो ये लाइन ऐसे होती, ये 1 ये 2 ये 3, यहां से लगाकर यहां तक, तो इसमें देखो y के 2 डिब्बे आ रहे हैं, तो आप कितनी बता देते, 2 है दूरी। ऐसे आपसे पूछे तो 3 है, ऐसे पूछे तो 2 है। लेकिन जब आपको इस तरह से पूछे कि यहां से इस तिरछी, अब देखो यहां से तो कम है, यहां से ज्यादा है, इधर भी देखेंगे तो यहां से कम और यहां से ज्यादा, तो इसको सीधा नहीं पता कर सकते। तो इसके लिए क्या है, अपने पास एक सूत्र है। क्या है, एक सूत्र है, और उस सूत्र से अपन किसी भी तरह की कोई भी दूरी आ जाए, चाहे कितना भी कैसे भी हो, अपन उसको निकाल सकते हैं। तो देखो सूत्र क्या है, इन दो बिंदुओं से निकालेंगे। अपनी दूरी है, एक बिंदु है P और एक Q, ठीक है, जिसको अपन नाम बोलते हैं दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसको कहते हैं दूरी सूत्र। देखो PQ बराबर क्या निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर ध्यान देंगे, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर निकालेंगे x2 माइनस x1। क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो सूत्र क्या याद रखेंगे, PQ यानी दूरी निकालिए, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहां ऐसे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब इसको x1 माइनस x2 करेंगे, ठीक है, तो इसको भी y1 माइनस y2 ही करना पड़ेगा, ध्यान रखें, और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है। PQ बराबर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने ज्यादा यही सूत्र काम में लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से अपने को याद रखना है, PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र ही अपनी पूरी की पूरी 9.1 प्रश्नावली इसी पर निर्भर है, पूरी की पूरी 9.1 प्रश्नावली इसी पर निर्भर है। तो इसको अच्छी तरह से करेंगे। अब यहां पे अपन देखेंगे, मान लो अगर कोई बिंदु कह रहा है x अक्ष पर कोई बिंदु है, x अक्ष पर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, तो उसको अपने अगर सवाल के अंदर मानने के लिए कह दिया तो x का मान है, x अक्ष पर तो है, y पर तो है ही नहीं, मतलब y 0, तो अपन इसको x 0 मान सकते हैं। x की जगह कुछ भी मान हो सकता है 1 2 3, लेकिन y की जगह 0 ही आएगा, क्योंकि मान क्या है, आपको कुछ इस तरह से दिया है, वैल्यू x अक्ष पर है, यानी इसी रेखा पर है, ना तो ऊपर जाना ना नीचे जाना। ऊपर जाने के लिए y का मान कुछ ना कुछ होता है, लेकिन यहां पर नहीं है, चाहे x का मान कुछ भी हो, प्लस में माइनस में हो सकता है, लेकिन y का मान 0 है। अगर आपने कोई कह दे कि y अक्ष पर कोई बिंदु है, बिंदु कहां पर है, y अक्ष पर, तो y पर है, मतलब x की जगह कुछ नहीं है, तो x की जगह 0 रखेंगे। ध्यान रखना है, आप सूत्र में ऐसे नहीं लिखोगे y की जगह, कुछ बच्चे गलती से ऐसे लिख देते हैं, y पहले लिख देते 0, अरे तो x की जगह तो आपने मान रखा है, ये यहां पर x का मान होता है, दूसरा y का मान 0, तो ये अपना हो जाता है गलत। जब आपको कह दे बिंदु y अक्ष पर है, तो y पीछे होता है, यहां पर रखना है y और x की जगह 0 रखना है, अगर आपको सवाल अच्छी तरह से करना है तो इस तरीके से आपको, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर काफी बार प्रश्न आ चुका है, तो इसको भी आप अच्छी तरह करें। ये आपको 9.1 और दोनों में ही काम आएंगे, 1 और 2 दोनों में ही काम आएंगे, तो इसको अच्छी तरह कीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको लिख कर भी देखेंगे खुद तो अच्छी तरह, तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। तो ये था इसका 9.9वीं प्रश्नावली का बेसिक। इसके बाद में देखते हैं इसके एक एक सवाल, तो आपको अच्छी तरह और भी समझ में आ जाएगा।
इसके बाद देखते हैं अपन सबसे पहला सवाल, यानी अब अपन देखेंगे एक एक सवाल। अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो सवाल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आप बेसिक के साथ साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सवाल के अंदर भी अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि आपने बेसिक तो सीख लिया, अब सवाल को इसके अंदर लगाना कैसे है वो तो अभी सीखेंगे जब सवाल करेंगे। तो सवाल देखते हैं इसके। सबसे पहला सवाल आपको दिया हुआ है 9.1 का, दी गई आकृति में बिंदुओं P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ बिंदु दिख रहा है, देखो ये रहा P, Q, R और S, इसके निर्देशांक बताने आपको कितने हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बहुत ही इजी लेवल का सवाल है। देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे आप। देखो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पहले हमेशा x का मान रखते हैं और दूसरा y का मान। इसके अंदर दोनों मान रखने, एक x का होगा और एक y का। पहला मान x का होगा, दूसरा y का। बिल्कुल सिंपल है, आप 1 मिनट में देखो सीख जाएंगे। x का मान P पर देखो, ये रहा P बिंदु। P का देखने के लिए x वाली लाइन की तरफ आओ, यहाँ पे कितना है देखो, ये एक एक लाइन छोड़ के दिख रहा है। यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहाँ पर कितना होगा देखो 5। P की जगह x की जगह x के लिए x वाली लाइन की तरफ आओ। x वाली लाइन कौन सी, ये रही। इसके लिए इसके नीचे है तो ये रहा 5। यानी x की जगह P में x का मान कितना है 5। और y के लिए हमेशा y वाले की तरफ जाओ, ये रहा। इधर कितना है देखो 2 और 4 के बीच में क्या आता है आपको पता है 3। सिंपल सा देखो, इतना इजी लेवल है, बहुत ही ज्यादा। दूसरा देखो बिंदु Q के निर्देशांक। आप किसके निकालने हैं, बिंदु Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक देखो, Q कहां पर है, ये रहा। पहले x का मान, तो x के लिए नीचे आओ सीधा, ये रहा -4। सीधा -4 पे है तो बिल्कुल -4 लिखेंगे। और उसके बाद y के लिए तो इधर जाना है -6, सॉरी प्लस का 6 है, देखो -6 नहीं है, प्लस का 6 तो ये 6। उसके बाद r, ये रहा r के लिए ये रहा r बिंदु। इसके लिए पहले x की तरफ, ये रहा ऊपर जाओ x, तो 4 और 2 के बीच में क्या आता है 3, और ये माइनस के है तो -3, क्योंकि x का मान 0 के इधर क्या होता है माइनस का। उसके बाद देखो यहाँ पर y का मान, y के मान के लिए y वाली लाइन की तरफ, ये y की लाइन है, इसकी तरफ जाओ तो यहां से इधर गए तो -2। और लास्ट बचा है s। s में देखो क्या है, ये रहा x। s में पहले x का मान देखिए, तो x का मान देखो x वाली लाइन की तरफ जाओ, ये x वाली लाइन है, तो यहाँ पर कितना है 0 और 2 के बीच में क्या होता है 1, वो भी प्लस का, क्योंकि x में इधर संख्या प्लस की होती है, इधर माइनस की होती है। अब उसके बाद y वाले की तरफ, y ये रहा, -4 और -6 के बीच में क्या आएगा देखो s, ये रहा, इधर y वाली लाइन पर यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पर देखो 4 और 6 के बीच में क्या मान आता है -5, क्योंकि ये भी दोनों माइनस के हैं। और y का मान इस लाइन से नीचे y माइनस का होता है और इस लाइन से ऊपर y प्लस का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो सिंपल से आपको निर्देशांक निकाल लेते हैं। इतना इजी लेवल है, बहुत ही ज्यादा। इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और लगातार इसको आप सवाल एक स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आता रहेगा। तो ये देखो आपको निर्देशांक किस तरह से देख के और लिखने होते हैं। x वाली लाइन की तरफ हमेशा इस लाइन की तरफ आएंगे आप। जब भी आपको x वाली लाइन का कहेगा आप इस वाली लाइन की तरफ देखेंगे। इस बिंदु से देखना है तो यहां देखेंगे, q से देखना है तो भी यहां आएंगे नीचे की तरफ, ये रहा। इससे देखना है तो ऊपर की तरफ जाएंगे और इससे भी देखना है तो ऊपर की तरफ ऐसे जाके देखेंगे। और जब y वाले की तरफ देखना हो तो ये रही y वाली लाइन, इसकी तरफ जाओ, यहां से इधर से वापस इधर आना पड़ेगा, इधर से इधर जाना पड़ेगा और इधर से वापस इधर आना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये था बहुत ही सिंपल सा पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर से कहते हैं जैसे वैसे ही क्लियर करवा देगा। तो देखो आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं के आलेखित कीजिए। बिंदुओं को आलेखित यानी इन बिंदुओं को आप ग्राफ के अंदर बनाना है। तो आपके पास ग्राफ इस तरह से आप बना लें कॉपी के अंदर, या जो भी आपको ग्राफ पेपर है उसके ऊपर बना लें। तो मैंने ये ग्राफ इस तरह से बना लिया है। ये है एक्स एक्स और ये है वाई एक्स। ये सवाल के अंदर दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना, अभी बनाया है। उसके अंदर आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, ये आपको सारे बनाने हैं। ठीक है, तो पहले बिंदु से स्टार्ट करते हैं। ये रहा, पहला मान x का देखना है, दूसरा y का। ये बिंदु है, इसको अपन मान लेते हैं a। अपन ऐसे लाइन से लिख देते हैं 1 और 2। पहला बिंदु a बनाते हैं 1 और 2। x बराबर 1, y बराबर 2 देखना है। x बराबर 1 देखते हैं पहले, ये रहा x बराबर 1 और y बराबर 2, ये रहा। तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये रहा। ये बिंदु है a जो है 1 और 2, 1 2। ठीक है, समझ में आया। दूसरा बिंदु देखते हैं, ये रहा b जो है -1 और 3।
यानी x बराबर देखना है -1 और y बराबर देखना है 3। x बराबर -1, y बराबर 3। तो x वाली लाइन ये रही, इसके ऊपर देखो -1 कहां है, ये रहा, और y बराबर कितना है +3। +3 है तो y के लिए ऊपर जाएंगे, तो ये देखो ये रहा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये यहां से, और ये हो गया बिंदु B जो है -1 और 3। ठीक है, उसी तरह तीसरा बिंदु देखो, इसको नाम दे देते हैं C। ये रहा -2 और -4, दोनों ही माइनस के, तो x बराबर -2 ये रहा और y बराबर -4 ये रहा। तो देखो इस तरह से बनेगा कुछ, और इसको यहां मिला दो, तो ये आ गया बिंदु C जो है -2 और -4। देखो पहला मान आपको हमेशा x के ऊपर देखना है, दूसरा y के ऊपर। अगला बिंदु देखते हैं D। ये है पहला हो गया, दूसरा ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीसरा ये देखते हैं -3 और -2। x बराबर 3, y बराबर -2। x बराबर 3 का ये रहा और y बराबर -2 ये रहा, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा, ये बिंदु है अपना D, 3 और -2। x बराबर देखो x की तरफ ये रहा 3 और y की जगह -2। इसके बाद अगला है 2 और 0। ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए इसको, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखो x की जगह 2 देखना है, y की जगह 0, यानी y को देखना ही नहीं है। x जहां पर 2 है वहीं पे मान रख दो, तो x बराबर 2 कौन सा, ये रहा, और ये बिंदु अपना कौन सा हो गया E, वो है 2 और 0, क्योंकि y को देखना ही नहीं है। y तो ना तो ऊपर ले जाना है ना ही 0। इस लाइन पे, इस पूरी लाइन पे y बराबर 0 होता है, ध्यान रखना, इस कहीं भी लाइन पे, और इस लाइन पे सब जगह x बराबर 0 होता है। इस लाइन पे x बराबर क्या होता है 0। तो ध्यान रखें, आपको y की जगह कहीं भी 0 लिखा हुआ है तो इस लाइन पर ही बिंदु बनेगा वो, अब वो कौन सा है वो x का मान देखेंगे तो। और लास्ट है f। f क्या है 0 और 3, यानी अब की बार x की जगह 0 देखना है, y की जगह 3, यानी y वाला 3 देख लो, x को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x y पर क्या होता है 0, यानी इसी लाइन पर ही बनेगा। तो कितना है 3, तो ये रहा 3, और ये बिंदु है f जो है 0 और 3। तो ये आपको इस तरह से करने हैं सवाल, सारे बिंदु बनाने हैं। आपको समझ में आ गया हो। देखो आपको क्या करना होता है, पहला मान ये हमेशा x पर देखेंगे, दूसरा y पर, और जहां पर मिल रहा है ग्राफ के अंदर लाइनें खींची होती है वहां पर इसको मिला देंगे, तो इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, आपको इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। देखो सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है। इसको देखो कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए, यानी एक आयत को लेते हुए बिंदु 0 O 0 0 है, P है 3 और 0 और Q है, सॉरी R है 0 और 4 को आलेखित कीजिए, यानी ग्राफ के अंदर आपको बढ़ाने हैं। यदि O P Q R एक आयत है, यानी एक आयत की तरह दिखता है, मतलब आयत है, तो बिंदु Q के निर्देशांक आपको बताने हैं, यानी इसको एक आयत बनाना है और फिर बिंदु Q के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो देखो आपको जो निर्देशांक दिए वो लिख लेते हैं और फिर उसको बढ़ा लेते हैं। O बराबर दिया हुआ है 0 0, ठीक है, P बराबर दिया हुआ है 3 और 0, और R बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0 और 4। अब ग्राफ के अंदर इसको बनाएंगे और फिर आयत अपने आप बन जाएगा। तो पहले देखो 0 0 0 0 कौन सा है, ये रहा, तो ये लिखा हुआ है O 0 0, इसको आपने ऐसे कर दिया। दूसरा देखो x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3 y इसी पर 0 होता है, यानी x बराबर 3 पे ऐसे राउंड कर दो। अगला है x बराबर 0 y बराबर, सॉरी x बराबर 0 y बराबर 4, तो y बराबर 4 कहां पे है, ये रहा y बराबर 4। अब देखो इसको आयत बनाने के लिए आप खुद बताएं कहां पर बनाएंगे। देखो ये 3 तो लाइनें खींची हुई है, अब अगला बिंदु आएगा वो कहां पर आएगा, देखो ये आएगा बिल्कुल यहां पे, ये बिल्कुल यहां पे आएगा, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आयत बना है। अब तो ये है अपना बिंदु Q, देखो ये है O, ठीक है, ये है P, ये है R और ये है Q। अब Q के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु Q के निर्देशांक लिखेंगे, निर्देशांक देखो बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे। आप देखो x का मान कितना है, यहाँ पे नीचे देखो Q के लिए बिल्कुल नीचे देखें x के मान के लिए, तो x का मान कितना है 3, ठीक है, तो x का मान हो गया 3, और y का मान देखेंगे तो y के लिए इधर देखना पड़ता है, तो y इधर कितना है 4, तो यहां पर लिख देंगे 4।
बिल्कुल सिंपल सा है। तो बिंदु अगर ये आयत है तो देखो ये आयत बना या नहीं बना, बिल्कुल आयत की आकृति दिख रही है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि आयत में ये जितनी भुजा उतनी भुजा ये होनी थी और ये जितनी भुजा उतनी भुजा ये होनी थी। तो इसी तरह से लेके अपने इसको क्या बना दिया, एक आयत बना दिया। और आयत में आपको पता है क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, यानी लंबाई सामने वाली भुजा बराबर, चौड़ाई सामने वाली भुजा के बराबर। तो इसके निर्देशांक कैसे बने, ये बिंदु देखेंगे तो 3, इधर वाला देखेंगे तो 4। तो देखो सिर्फ इतना सही सवाल था, सवाल का उत्तर तो इतने से में ही आ गया आपका, ठीक है। तो ये सवाल था आपका तीसरा, बहुत ही सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल, ये भी उसी तरह का सवाल है। देखो इसमें क्या दिया है, बिंदुओं -1 0 1 0 1 1 0 2 और -1 1 को आलेखित कीजिए, यानी ग्राफ के अंदर इसको बनाइए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है आपको बताना है। तो क्रम से मिलाना है, तो पहला बिंदु अपन यहां लिखते जाते हैं -1 और 0। तो -1 x बराबर -1 देख रहे हैं, y की जगह कुछ नहीं है तो ये रहा -1, तो इसको क्या लिखेंगे, अपना बिंदु हो गया a, ठीक है। दूसरा देखो कौन सा है, b बिंदु है, वो है 1 और 0, यानी x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 0, ये रहा, ये बिंदु हो गया b। तीसरा बिंदु है, आपको इसी क्रम में मिलाते जाना है। देखो यहां से पहले इस लाइन को यहां लेके जाओ, साथ में इसने कहा क्रम से मिलाते जाना है, ठीक है। उसके बाद है बिंदु c, देखते हैं 1 और 1, 1 कहां पर है, ये रहा, एक इधर x का और एक इधर y का, ये रहा, ठीक है। ये बिंदु हो गया c। एक बार बिंदु बना लेते हैं फिर मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद है बिंदु d, देख लेते हैं d कौन सा है, 0 और 2, x बराबर 0 y बराबर 2, तो y बराबर 2 कहां है, ये रहा, y बराबर 2, ये बिंदु हो गया d। उसके बाद है e बिंदु है, वो है -1 और 1, -1 और 1 कहां पर है, ये रहा -1, देखो x बराबर -1 ये रहा, y बराबर 1 ये रहा, ये बिंदु है e। अब इसको मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, देखो इसको यहां से मिला दिया, इसको ऐसे, ये तो देखो ये कौन सी आकृति दिख रही है, एक पंचभुज, ठीक है। तो ये आकृति कौन सी बनेगी, अतः इससे निर्मित आकृति एक पंचभुज है। पंचभुज का मतलब क्या होता है, 5 भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहते हैं। देखो पहली भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये, 5 भुजाएं हैं, आकृति आपके सामने है इस तरह से। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो आपको क्या करना है, बस ये ग्राफ के अंदर आपको अच्छी तरह बिंदु बनाने आ ही गए तो आपको इस तरह से आकृति बनानी है, और ये आपको दिख रहा है पंचभुज है, ठीक है। तो ये था चौथा सवाल, उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं पांचवा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसको ध्यान से देखना है। आपको दिया है चतुर्भुज बनाइए यदि उनके शीर्ष निम्न हो। आपको इन शीर्षों से क्या बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है, और फिर वो बताना है ये आकृति किस प्रकार की है, ये भी आपको बताना है। तो देखो पहले आपको ये बनाना है, तो पहले अपन देखो पहला सवाल करते हैं। तो पहले के निर्देशांक लिखते जाओ, एक क्या है, 1 1, तो 1 1 कहां पर है, ये रहा 1 और 1 ये रहा, ठीक है। इसको कह दिया a, ठीक है, पहला बिंदु बना दिया। दूसरा क्या है, b है, वो है 2 और 4, 2 और 4 कहां पे है, x बराबर 2 y बराबर 4 ये रहा, x बराबर 2 y बराबर 4 कुछ यहां पे आएगा, ये हो गया b। उसके बाद है c, देखो क्या है, पहले का c 8 और 4, x बराबर 8 y बराबर 4, x बराबर 8 y बराबर 4 ये रहा, कुछ यहां पे आएगा। ये भी देखो कुछ थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे, ये b है, ये c है। देखो एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको इधर उधर हो सकता है, तो आप ध्यान रखें, थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर बनाना और एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे बनाना थोड़ा सा, या स्केल से लाइन खींचना थोड़ा सा, इससे डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद है लास्ट है 10 और 1, 10 पे और 1 पे, देखो 10 ये रहा, 1 ये रहा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे, ये रहा। अब आपको क्या करना है, इसको मिलाना है, ये है बिंदु D, इनको आपस में मिलाओ, देखो कौन सा चतुर्भुज बनता है वो देखते हैं। देखो आपस में पहले इसको मिला दिया, ठीक है, फिर आपस को इसको बिंदु C से मिलाया, यहां लिख देते ऊपर C, फिर इसको यहां से बिंदु D से मिलाएंगे,
ये बिंदु डी से मिला दिया, डी को भी ऊपर लिख देते हैं और फिर यहाँ पे इनको आपस में मिला दिया, ये है यहाँ पे डी, तो ए बी सी डी बना। आपको पता है ये दिख रहा है, ये दोनों से रेखाएं क्या है, समांतर है, ये और ये। जब भी किसी त्रिभुज के अंदर दो रेखाएं समांतर होती हैं, दो रेखाएं समांतर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। अगर चारों ही समांतर होती है तो समांतर चतुर्भुज, लेकिन यहाँ दो समांतर है तो यहाँ लिखेंगे अतः चित्रानुसार चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज। ABCD यहाँ पर क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। देखो ये पहला सवाल था, तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए, जैसे दो रेखाएं हैं। अब तीसरी रेखा चाहे ऐसे हो, इस तरह से हो, क्योंकि ये दो तो समांतर है, तो समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर दो रेखाएं समांतर हो, तो वो होता है समलंब चतुर्भुज। तो ये था इसका पहला सवाल। तो पहली आकृति कौन सी है, समलंब चतुर्भुज। पांचवे का पहला सवाल ये हो गया। अब इसका देखते हैं अपन दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल के लिए फिर से दोबारा से बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है थोड़ा दिक्कत आ जाए, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा त्रिभुज दोबारा से बढ़ाते हैं दूसरे के लिए। इसको आप दोबारा से हटा के आपको कॉपी में वापस उसी को मिटा के नहीं करना है, दूसरा करना है। तो दूसरे में देखो, आपको फिर से देखो, यहां पर अपन लिख लेते हैं सेकंड के लिए ABC क्या है, इसके लिए अपन PQRS ले लेते हैं। P बिंदु क्या है, -2 तो -2 इधर ये रहा और -2 इधर ये रहा, ये दोनों जहां पे मिलेंगे तो ये रहा, ये बिंदु हो गया अपना P। -2 इधर से देखो, -2 x की तरफ, ये रहा -2, y की तरफ से -2। दूसरा देखो ये है -2 और -2। दूसरा देखो Q बराबर क्या है, -4 और 2, यानी x बराबर तो -4 देखना है, लेकिन y बराबर 2 देखना है। तो x बराबर -4 का ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, तो ये यहां पे आएगा, ये हो गया बिंदु Q। उसके बाद अगला है R बराबर -6 और -2, x बराबर -6, तो -6 कहां आएगा, थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा, ये है x डैश, ये -5 और ये -6, तो ये -6 हो गया और -2, तो -6 ये रहा और -2 ये रहा, तो यहां पे आएगा, ये हो गया अपना R। ठीक है, -6 x बराबर -6, y बराबर -2। और इसके बाद s देखते हैं, s में क्या है, -4 और -6, -4 और -6 देखना है। x बराबर -4 ये रहा और y बराबर -6, ये -5 और ये -6, x बराबर -4, ये यहां से और यहां से, ये रहा। तो ये जो आकृति बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, ये P देखो, इसकी आकृति किस प्रकार की, आपको दिखने में थोड़ा सा चित्र ये दिख रहा है ऐसे, लेकिन ये कौन सा है, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है, देखो यहां पे कोई आकृति इस तरह से हो, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, और आमने सामने के कोण बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ये आकृति कुछ सेम इसकी तरह है। देखो चारों भुजाएं इसमें बराबर है, ये भुजा जितनी है ये और ये बराबर है। चित्र में थोड़ा सा देखो बोर्ड पे बनाया है सीधा फ्री हैंड से, तो थोड़ा सा आपको दिखने में आकृति हो सकती है ऐसी लग रही है, लेकिन ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। सम क्या है, ये क्या है, एक समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन आमने सामने की कोण बराबर हो। अगर इसी में प्रत्येक कोण बराबर हो जाता है 90 डिग्री का, तो ये वर्ग बन जाता है। ठीक है, वर्ग नहीं है, ये क्या है, समचतुर्भुज। तो दूसरे का क्या लिख देंगे, यहाँ इस सेकंड का लिखेंगे, अतः चित्रानुसार PQRS एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। तो पहला है समलंब चतुर्भुज और दूसरा है समचतुर्भुज। तो ये 5वें प्रश्न के दोनों ही आप इस तरह से ग्राफ बना के और चेक कर सकते हो कौन सा चतुर्भुज है।
तो ये था आपका 9.1 का बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण 1 से लेके 5 तक सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।